श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युत के बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये काल्पनिक होता है, अर्थात स्थिर विद्युत में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ गॉस का नियम क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर बद्ध या उस पृष्ठ पर बद्ध कुल आवेश उस कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, या फाई ई = Q/ε0 गुना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश या बद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। देखिए, उपपत्ति माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। इसके चारों ओर एक पृष्ठ A है। पृष्ठ A पर एक लघु अवयव जिसका क्षेत्रफल dA है, P है। O से P की दूरी r है। तो बिंदु या लघु अवयव लघु पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई =
वेक्टर ई डॉट डी डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी। या यही हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर इफ डी ए कॉस थीटा। चूँकि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। डी फाई ई वैद्युत फ्लक्स बिंदु पी से गुजरने वाला, जैसे देखिए ये थीटा कोण है, यह डी ए क्षेत्र है, यह ई गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी होगा। चूँकि ई इक्वल टू 1/4 पाई साइनल 0 Q/r², तो ई का मान यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई साइनल 0 Q/r² कॉस थीटा। लघु अवयव डी फाई से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यह हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 पाई साइनल 0 Q/r² कॉस थीटा इंटू यहाँ डी ए रहेगा, ई का मान रखते हैं डी ए रहेगा, या फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई साइनल 0 Q/इंटीग्रल कॉस थीटा डी ए/r²। चूँकि इंटीग्रल कॉस थीटा डी ए/r² इक्वल टू डी ओमेगा हुआ, तो इसका मान यहाँ रख दीजिए, ये आ जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई साइनल 0 Q/इंटीग्रल डी ओमेगा, या फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई साइनल 0 Q/4 पाई। किसी गोले द्वारा पृष्ठ पर अंतरित कोण है जिसका मात्रा घन कोण है डी ओमेगा पाई, इस घन कोण है 4 पाई कट जाएगा, फाई इक्वल टू Q/ साइनल 0। यही है गॉस का नियम। फिर देखिए गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युत में काल्पनिक पृष्ठ स्थिर वैद्युत में काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। देखिए किसी गॉसियन पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से या बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू फाई ई उस
पृष्ठ पर बद्ध कुल आवेश का Q बटे इप्सिलॉन 0 गुना होता है। Q बटे इप्सिलॉन 0 गुना होता है। फाई इक्वल टू Q बटे इप्सिलॉन। फिर देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का Q बटे इप्सिलॉन 0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इक्वल टू Q बटे इप्सिलॉन 0, या इसी को इस यह भी होता है फाई ई, ये हो जाएगा इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। उपपत्ति, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है। इस पर एक लघु पृष्ठ अवयव P है जिसका क्षेत्र dA है। इस लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र E इसके क्षेत्र से dA क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। तो इस लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए होगा। हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, अर्थात ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कास थीटा। चूँकि वेक्टर वैद्युत क्षेत्र ई का मान होता है, चूँकि ई बराबर इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर होता है, तो इस ई का मान यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर कास थीटा डी ए। यह लघु पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसी प्रकार पूरे परिबद्ध अर्थात गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसका इंटीग्रल कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रल कर दे फाई इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर कास थीटा बटे डी ए, या फाई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q के बाहर ले लीजिए कास थीटा डी ए बटे R स्क्वायर। यह घन कोण है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो यह हो जाएगा चूँकि कास थीटा डी ए बटे R स्क्वायर डी ओमेगा। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, चूँकि ये पृष्ठ का है छोटा है तो डी ओमेगा हो जाएगा। इसलिए अब यही हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q इंटीग्रल डी ओमेगा। घन कोण डी ओमेगा का मान 4 पाई होता है, यही फाई इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, तो फाई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q इंटू 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू Q बटे इप्सिलॉन 0। यही है गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम। देखना फिर देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ पर बद्ध कुल आवेश Q का 1/इप्सिलॉन 0 गुना होता है। माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, इसके चारों गॉसियन पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है, इस गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P है, अवयव एक लघु अवयव पृष्ठ P है जिसका क्षेत्र dA है। बिंदु O से P की दूरी स्मॉल r है, इस dA से वैद्युत क्षेत्र E है जो dA के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो लघु पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए, चूँकि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, देन डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए कास थीटा हो जाएगा।
चूँकि ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², इसी का मान यहाँ रख दीजिए तो आ जाएगा डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² cos थीटा dA। यह लघु पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसी का इंटीग्रल कर देंगे, अर्थात फाई इक्वल टू इंटीग्रल 1/4πε0 Q/r² cos थीटा dA। इसको कॉमन बाहर कर दीजिए, फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटीग्रल cos थीटा dA/r², cos थीटा dA यह घन कोण डी ओमेगा कर देंगे तो यहाँ डी ओमेगा लिख दीजिए, फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटीग्रल डी ओमेगा। चूँकि डी ओमेगा घन कोण का मान 4 पाई होता है तो डी ओमेगा का मान 4 पाई हो जाएगा, इंटीग्रल डी ओमेगा, ओमेगा का मान 4 पाई हो जाता है, यहाँ जो 4 पाई लिख देंगे यह हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 4 पाई कैंसिल, या फाई इक्वल टू Q/ε0।